ये बात उस दौर की है जब इंडिया में चारों ओर लॉकडाउन लगा हुआ था। लोगों को सलाह दी जाती थी कि बेवजह बाहर ना घूमें, बिना वजह बाहर ना जाएं, एक जगह इकट्ठे ना हो, कानून का पालन किया जाए, बिना वजह दुकानें ना खोले जाए। तभी तमिलनाडु प्रदेश के जिला तूतीकोरन का थाना सांतानुकूलम का एक इलाका लगता है कामराज चेक। इस इलाके का एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीबन 70 साल होती है, वो मोबाइल शॉप का काम करता है और उसने पुलिस वालों को आते जाते देखकर उन पर अभद्र टिप्पणियां की, उन पर गलत गलत कमेंट किए। और जब यह बात पुलिस वालों को पता चलती है तो 19 जून 2020 की शाम 7 बजे के आसपास उसे गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस वाले अपने साथ थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद उसके साथ इतना अभद्र और टॉर्चर व्यवहार किया जाता है जिसकी आप कल्पना ना कर सकते। उसके साथ मारपीट की जाती है। ज़्यादा मारपीट करने के बाद वो घायल हो जाता है। घायल अवस्था में वो सलाखों के पीछे पड़ा रहता है और ये बात जब उसके बेटे या उसके परिवार वालों को पता चलती है तो तुरंत उसका बेटा थाने पहुंचता है और पुलिस वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्या किया है, जरा हमें बताएं, ताकि उनकी ऐसी हालत आपने कर दी। तो पुलिस वाले उन्हें बोलते हैं कि आपके पिताजी ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, जिससे आसपास के कई लोगों को आपके पिताजी की वजह से दिक्कत हो रही है। उसकी वजह से ही हमने इन्हें गिरफ्तार किया है। कल अदालत से आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बेटे का गुस्सा देखकर पुलिस वाले उनके साथ भी मारपीट करते हैं और दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर शाम के समय दोनों का ही मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल टीम से पुलिस वाले मिलकर मेडिकल का फिट सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तीसरे दिन सुबह जज के सामने उन्हें पेश किया जाता है और फिट सर्टिफिकेट देकर जज भी उन्हें जेल में डाल देता है। और जज साहब के इस फैसले के बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और वहाँ उन्हें पुलिस वाले नंगा करके इतनी यातनाएं देते हैं कि वे बेरहमी से घायल हो जाते हैं। बेरहमी से उनके साथ मारपीट की जाती है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाते हैं और घायल इतने हो जाते हैं कि 24 जून 2020 को शाम को करीबन 9 बजे बेटे की डेथ हो जाती है और अगले ही दिन बाप की भी डेथ हो जाती है। और इनकी मौत की खबर सुनकर सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर पुलिस की आलोचना की जाती है, पुलिस पर थू थू किया जाता है। और यह बात जब वायरल हो जाती है तो इनकी जांच सीआईडी को दी जाती है। कुछ दिन सीआईडी जांच करने के बाद में जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट जज साहब ने इनकी जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने 10 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर की, जिसमें से अगस्त 10 2020 की ये बात है, एक पुलिस वाले की कोरोना से डेथ हो जाती है और पीछे बचते हैं 9 पुलिसकर्मियों पर करीबन 6 साल लगातार ये मुकदमा चलने के बाद तारीख आती है 6 अप्रैल 2026, जिस दिन मदुरई की अदालत में जज मुथु कुमार ने एक फैसला दिया जो बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला था। और जब जज साहब ने ये फैसला सुनाया तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था। सब कुछ चौंकाने वाला ये फैसला था। इसमें एक सब इंस्पेक्टर, 2 दरोगा और 2 हेड कांस्टेबल और 4 सिपाहियों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। अपने आप में बड़ा एक चौंकाने वाला मामला ये जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगा। और जज साहब ने ये चौंकाने वाला फैसला एक बार ही नहीं 2 बार अपने मुंह से कह दिया कि इन कुत्तों को तब तक फांसी पर लटकाओ जब तक इनके प्राण ना निकल जाए। जज साहब के इस फैसले को सुनकर टीवी चैनल और प्रिंट अखबार में भी ज़बरदस्त जज साहब वायरल होने लगे और जज साहब का यह फैसला दुनिया को इतना पसंद आने लगा कि लोग आपस में बातें करने लगे, अगर ऐसा जज जो सबको समान दृष्टि से देखे, आम आदमी को समान दृष्टि से देखे, अगर ऐसा जज हर जिले हर राज्य में हो तो कभी ये पुलिस वाले किसी को बिना वजह परेशान नहीं करेंगे, बिना वजह किसी को सताएंगे नहीं, लोगों को कभी इंसाफ मिलने में देरी नहीं होगी और ये पुलिस वाले किसी के साथ ऐसा घिनौना अपराध नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।